1 मई 1948 ये वो तारीख था जिस दिन न सिर्फ भारत बल्कि पूरे एशिया में पहला आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज खोला गया, जहां पर आने वाले भविष्य के डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को सेना की जरूरत के हिसाब से तैयार किया जाता था। एएफएमसी को पिछले कुछ दशकों में भारत के कुछ प्रतिष्ठित समाचार पत्र और पत्रिका द्वारा टॉप 3 मेडिकल कॉलेज में शुमार किया जा रहा। एक समय ऐसा भी था जब एएफएमसी को नैक ए श्रेणी से नवाजा गया था और एक बार तो इस कॉलेज को 4 में से 3.51 अंक दिए गए थे, जो उस समय के पूरे भारत में किसी भी संस्था को दिए जाने वाले अंकों में सबसे ज़्यादा। तो आइए आज के वीडियो में एएफएमसी पर बात करेंगे। 1 मई 1948, 1 मई 1948 ये वो तारीख था जब एएफएमसी की स्थापना बीसी रॉय कमेटी के सुझाव पर पुणे में की गई। शुरुआत में यहाँ पर स्पेशलाइजेशन और सुपर स्पेशलाइजेशन की पढ़ाई शुरू हुई थी, मगर 4 अगस्त 1962, 4 अगस्त 1962 ये वो साल था जब एएफएमसी के इतिहास में हमें एक नया अध्याय जुड़ते हुए देखने को मिला, जब तब के रक्षा मंत्री वीके कृष्णन मेनन के द्वारा यहाँ पर स्नातक की पढ़ाई शुरू करवाई गई, जिससे यह सुनिश्चित किया गया कि भारतीय सेना को लगातार उनके ज़रूरत के हिसाब से डॉक्टर मिल सके। आज के समय में एएफएमसी के अंदर कुल 29 विभाग। एएफएमसी को न सिर्फ मेडिकल में यूजी और पीजी की पढ़ाई कराई जाती है, बल्कि नर्सिंग और डेंटल में भी यूजी और पीजी की पढ़ाई करवाई जाती है। यह संस्था भारतीय सेना को स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट भी देती है। किसी भी संस्था को सफल बनाने में उस संस्था के सर्वोच्च पद पर बैठे लोगों की भूमिका हो। उसी तरह एएफएमसी की सफलता का श्रेय यहाँ के पहले कमांडेंट कर्नल पीपी चौधरी एमसी को जाता है। यह कॉलेज 119 एकड़ में फैला हुआ है, जहाँ पर पढ़ाई के लिए लेक्चर हॉल, प्रयोगशाला, डेमोन्स्ट्रेशन पर संग्रहालय और सभागार भी, जिसे कई लोग धन्वंतरी ऑडिटोरियम भी कहते हैं। इन सब के अलावा इस कैंपस में यहाँ पर पढ़ रहे बच्चों के लिए सुसज्जित आवास, साथ ही इस कैंपस में फैकल्टी और कर्मचारी के भी रहने की व्यवस्था। कहते हैं ना, इंसान तब तक अच्छे से नहीं पढ़ सकता जब तक वह तन और मन दोनों से स्वस्थ ना हो। इसलिए इस कैंपस में स्विमिंग पूल, सिनेमाघर, कैफेटेरिया, किराने की दुकान, कैंटीन, शॉपिंग सेंटर, शिशुगृह, धार्मिक पूजा पाठ करने की जगह, जिम, आउटडोर और इंडोर गेम खेलने की समुचित व्यवस्था। और कोई संस्था जो किसी देश के भविष्य के डॉक्टर को देता है, वह तब तक अच्छे डॉक्टर नहीं बना सकता जब तक उसके पास खुद का हॉस्पिटल नहीं। इसलिए एएफएमसी कैंपस के अंदर 5 अस्पताल, कमांड हॉस्पिटल जिसे कई लोग सदर्न कमांड भी कहते हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल जिसे कई लोग कार्डियोथोरेसिक सेंटर भी कहते हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल किर्की, कंटेनमेंट जनरल हॉस्पिटल पुणे, आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर, जिस पे एक पूरा वीडियो आगे भविष्य में लाऊंगा। साल 1964 नवंबर, ईयर 1964 नवंबर ये वो साल था जब एएफएमसी में एक नया अध्याय जुड़ने वाला था। कोई भी डॉक्टर तब तक पूरी तरह से सफल नहीं हो सकता जब तक उनके द्वारा इलाज किए लोगों को कोई ठीक से देखभाल ना करे। और इस जरूरत को पूरा करने के लिए नवंबर 1964 में नर्सिंग की पढ़ाई शुरू की गई। एएफएमसी का लोहा न सिर्फ भारत और भारतीय सेना मांगती है, बल्कि इसका लोहा कई विदेशी संस्थाएं और कई विदेशी देश भी मांगते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रतिष्ठित कई सारे लोग यूएन पीस कीपिंग मिशन के भी हिस्सा रह चुके। और इन्हीं सब कारणों से एएफएमसी का भारत में एक अलग ही स्थान।